हेलो फ्रेंड्स, RSG एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेशन शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। हमें आदत लगानी है, किस चीज़ की? अपनी मेहनत की आदत लगानी है। अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको तकलीफ़ देगा पढ़ाई, लेकिन अगर आप 1 हफ्ता अगर पढ़ाई टाइम टेबल के साथ कर लेते हैं ना, तो पढ़ाई आपका आदत बन जाती है और यही आदत आपके लक्ष्य को प्राप्ति करने में बहुत ज़्यादा सहायता देती है। तो आपको क्या करना है? पहले टाइम टेबल सेट करना है और उस टाइम टेबल पर कम से कम 1 हफ्ता बस यूज़ करिए उस टाइम टेबल का और अपने आप में आप परिवर्तन देखेंगे। ये मेरा एकदम खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए आप लोग को यह ज़रूर आजमाना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का मॉर्निंग करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमीरात का गोल्डन वीज़ा पाने वाला पहले इंडियन एक्टर कौन बन गए हैं? ऐसा करने वाला कौन इंडियन एक्टर बन गया है? इसका नाम है संजय दत्त। ऑप्शन नंबर ए। गोल्डन वीज़ा, ये संयुक्त राष्ट्र अमीरात का गोल्डन वीज़ा होता क्या है? ये जो गोल्डन वीज़ा होता है ना, वहाँ अगर आप किसी इंसान को ये गोल्डन वीज़ा मिल जाता है तो वह 1 साल के लिए, वो 1 ईयर के लिए वहाँ रह सकता है, वहाँ निवास कर सकता है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए ये पाने वाला कौन सा इंसान हो गया है? संजय दत्त बन गए हैं। आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं कि संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा प्राप्त हो चुका है और गोल्डन वीज़ा 1 वर्ष की निवास सुविधा देता है। तो जाके वहाँ निवास कौन करने वाला है? संजय दत्त। कहाँ? UAE में करने वाला है। और UAE की राजधानी क्या होती है? आबू धाबी, और उसकी मुद्रा दिरहम होती है। आबू धाबी, रुकिए, आबू धाबी, और उसकी मुद्रा क्या होती है? दिरहम होती है, दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अगर हम लोग किताब का नाम बोलते हैं कि लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है। और हाल ही फिलहाल में आदित्य गुप्ता, अवतार सिंह भसीन और रस्किन बॉन्ड, ये तीनों ने किताब लिखा है। तो किताब का नाम क्या है? 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट किसका किताब है? आदित्य गुप्ता का है। बस हमें याद रखना, 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट किसका है? आदित्य गुप्ता का है। इंडियन एंड एशियन जोग्राफी जियोपॉलिटिक्स किसका है? अवतार सिंह भसीन का है। इंडियन एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स किसका है? तो अवतार सिंह भसीन जी का है। ऑल टाइम्स फेवरेट फॉर चिल्ड्रन रस्किन बॉन्ड का है। रस्किन बॉन्ड का ऑल टाइम्स फेवरेट इन चिल्ड्रन है और ये अपने बर्थडे के दिन लॉन्च किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सलमान रशीदी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ लिखा गया है। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से लेकर 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम पशु गणना के आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 वर्षों में राज्य ने काले हिरण की संख्या को दोगुना कर दिया है? मतलब कि वैसा कौन सा राज्य है जो कि काले हिरण के मामले में मात्र 6 वर्षों में ही वहाँ की क्या हो गया है? जो काले हिरण की संख्या है वो कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया है। कितने वर्षों में? 6 ईयर्स में 2 गुना हो गया है। ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। अगर हम लोग उड़ीसा का बात करते हैं तो उड़ीसा में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है भीतरकनिका, जो कि किसके लिए फेमस है? भीतरकनिका, भीतरकनिका। ये मगरमच्छ, खारे पानी में जो मगरमच्छ रहते हैं, मगर लिख देते हैं,
1 मिनट। काले पानी में जो मगरमच्छ पाया जाता है वो इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो आप लोग क्वेश्चन अगर पूछता है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप लोगों को मारना है उड़ीसा। और ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि 6 वर्षों में काले हिरण का जनसंख्या को दोगुना कर दिया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही फिलहाल में, तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा उत्तर प्रदेश का खुद उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश ने हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया है। ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो जो भी कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनके लिए ये शुरुआत किया गया है। मध्य प्रदेश का रोको टोको कैंपेन हो गया, किल कोरोना हो गया, और भी बहुत सारे स्कीम है उसका। और हिमाचल प्रदेश का अगर हम लोग बात करते हैं तो हाल ही फिलहाल में पर्वत धारा योजना निकला था। पर्वत धारा योजना किस राज्य सरकार का है? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार का है। और इससे उड़ीसा का कौन सा नेशनल पार्क का नाम हो गया? तो भीतरकनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसका वैज्ञानिक नाम भी ये देख लीजिए। और ये कौन सा है? काला हिरन है। सरकार ने युवा लेखक को प्रशिक्षित करने के लिए, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ लेखक होगा, लेख केवल है। लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये किस योजना की शुरुआत की? युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की गई है। युवा प्रधानमंत्री योजना के तहत 30 वर्ष से कम आयु के जो लेखक है, जो युवा लेखक है 30 वर्ष से कम आयु के, उनको इस योजना के द्वारा बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट में क्या होगा? उन्हें हर महीना 50,000 रुपये मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसका उद्देश्य क्या है? तो जिससे पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सकेगा और वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखक को प्रदर्शित किया जाएगा। ये इसका उद्देश्य रहा है। और ये किस मंत्री के द्वारा शुरुआत किया गया है? तो शिक्षा मंत्री, जिसका नाम है रमेश पोखरियाल। इसका नाम है रमेश पोखरियाल है। और युवा भारत 75 परियोजना, मतलब कि @75 परियोजना आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही एक हिस्सा है। अगर हम लोग बोलते हैं कि अमृत महोत्सव क्या चीज़ है, मतलब किस टाइप का महोत्सव है, तो भारत का जो 75वीं वर्षगांठ मनाया जाएगा आज़ादी का, उसे ही इस बार डिनोट किया गया अमृत महोत्सव से। और संरक्षण योजना के तहत 6 महीना की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को कितना मिलेगा? तो 50,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में पहले आप लोग देख लीजिए, बी विथ योगा बी एट होम आयुष मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिशन हौसला उत्तराखंड का है और चिरंजीवी योजना राजस्थान राज्य सरकार का है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ जितना भी मैं आप लोग को फैक्ट बताई, ये सारे में वन लाइनर में लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। उसका उद्देश्य क्या रहा है? तो अभी हम बताए हैं आप लोग को कि जिसके माता पिता खो चुके हैं उनके लिए शुरुआत किया गया है। तो माता पिता कैसे खो गए? तो कोविड-19 की वजह से जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुके हैं उनके लिए ये परियोजना शुरुआत की गई है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये 31 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और इस बार का थीम रहा है कमिट टू क्विट, मतलब कि इस बार हम क्विट करते हैं कि हमको अब तंबाकू नहीं पीना है। और तंबाकू सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होता है और इसका सेवन आपके जीवन को नर्क की ओर ही ले जाके जाएगा। कभी भी आपको इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। ये आज लोग का तो एटीट्यूड आजकल हो गया है कि मैं सिगरेट पीता हूँ तो मतलब कि मेरा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, दिखाने के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो मेरा उम्मीद है कि आप लोग देखिए, ये कभी भी किसी को एडवाइस दीजिए कि नहीं पीना चाहिए। एक इंसान के पीने से पूरे फैमिली को इसका नुकसान होता है। तो इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसने
माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला का रिकॉर्ड दर्ज किया है? सबसे पहले का अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सी महिला है जो एवरेस्ट पे फतेह की है, तो इसका नाम तो बिछेंद्री पाल हो जाएगा, आप लोग को मालूम होगा। और 2 बार फतेह करने वाली महिला कौन बन गई सबसे पहली बार? तो संतोष यादव है। और कामिनीता शेरपा तो हाल ही फिलहाल में आप लोग करंट में सुने हुए हैं। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी तसांग इन हैंग हो जाएगा। और ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो हांगकांग से बिलोंग करती है। कहाँ से करती है? तो हांगकांग की रहने वाली है। कितने घंटों में पूरा किया? तो 26 घंटों में ये माउंट एवरेस्ट पे फतेह कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकेदातु परियोजना किस नदी के कार्यान्वित किया जा रहा है? मतलब मेकेदातु परियोजना जो है किस नदी पे बनाया जा रहा है? ये 2 नदियों के सम्मेलन से बन रहा है, जैसे कि कावेरी और अकावती। अकावती और कावेरी ये 2 नदियों के संगम के ऊपर मेकेदातु परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। और दक्षिण भारत की कावेरी किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। और दक्षिण भारत में लौटते समय ये जो कावेरी नदी है ना, मानसून से पानी लेने वाली नदी है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछ देता है। मेट्टूर बांध कहाँ बना हुआ? तो कावेरी नदी पर ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व बैंक बल के महानिदेशक, मतलब कि ये कौन सा? केंद्रीय रिजर्व बैंक रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है कुलदीप सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो कुलदीप सिंह को किया गया है। देखिए कुलदीप सिंह। मुझे उम्मीद है ये आपको सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।